हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए पर डे लेके आ रहा है नए नए धमाकेदार सेशन, और इनमें अपन चर्चा कर रहे हैं भूगोल के बारे में। भूगोल की जो 8वीं यूनिट है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, जो यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ही साथ में फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट रखती है। ये जो यूनिट है यहाँ से 10 क्वेश्चन आने हैं जैसा कि अपन को पता है, और 20 मार्क्स आने हैं। और अपन तैयारी कर रहे हैं अभी 20 मार्क्स की कि 20 मार्क्स अपने पक्के कैसे हो और अपन किस प्रकार 20 में से 20 मार्क्स लें। अभी अपना सिर्फ मकसद यही है कि ये 20 मार्क्स है अपने से टिप्स पे हो जाना चाहिए कि मेरे 20 मार्क्स तो ये रहे। बाकी के 80 के मार्क्स इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद में अपन रणनीति रखेंगे, और बाकी के जो 80 मार्क्स कैसे कवर करने हैं ये आपको कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज बखूबी जानता है कि आपको किस प्रकार से मैटर कवर कराना है, किस प्रकार से आपको ये है टिप्स पे लाना है पूरा भूगोल। तो साथियों, बने रहिए अंत तक, जब तक ये सेशन चलते रहते हैं यूजीसी नेट एग्जाम तक बने रहिए। आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में फर्स्ट पेपर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ताकि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े, कहीं और 10% का डिस्क्रिप्शन पाने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि कई सारी यूट्यूब चैनल पहले तो फ्री में जो है मटेरियल देते हैं, लेकिन उनके बाद में नीयत में खोट आ जाती है और क्या करते हैं वो पेड कोर्स चलाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अपना कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज का, जैसा कि आपको पहले मकसद बताया था कि कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपको है जो हमेशा है फ्री में जो है मैटर उपलब्ध करवाएगा, फ्री में आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाएगा। कभी भी पेड कोर्स की इस चैनल पे बात नहीं होगी, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। आप तो बस बने रहिए और क्लासेस का आनंद लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर ये जो अपना है जो मैटर वगैरह जो क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और जो अगर नए हो पर इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको जो क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथियों, हमने पढ़ा था जो है यूनानी भूगोलवेता, फिर हमने रोमन भूगोलवेता पढ़ा था, फिर हमने जो अरब में जो यूरोप में अंध युग पढ़ा था, फिर अपन की चर्चा चली थी अरब भूगोलवेताओं की। अरब भूगोलवेताओं ने मैंने पिछली क्लासेज में अल बिरूनी पढ़ा दिया, इब्न हाकल पढ़ा दिया, इब्न सीना पढ़ा दिया, अल बल्खी पढ़ा दिया, अल मसूदी पढ़ा दिया, इब्न बतूता पढ़ लिया हमने, इब्न खलदून पढ़ लिया, अल मकदीसी पढ़ लिया, अल इदरसी पढ़ लिया। इतने भूगोलवेताओं की हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लासों में। जो अरब भूगोलवेता माने जाते हैं इनके क्या क्या योगदान है वो हमने पढ़े थे, इनकी जो पुस्तकें हैं वो पढ़ी थी हमने। तो आज की चर्चा में जो लास्ट अपना ये सेशन है जो अरब भूगोलवेताओं से संबंधित है, इसके बाद में अपन इसकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह वो सोल्व करेंगे, और अपना ये जो अरब भूगोलवेता भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपने 3 भूगोलवेता मुख्य रूप से कंप्लीट हो जाएंगे, यूनानी, रोमन और अरब। बाद में अपन नए भूगोलवेता लेके आएंगे, जो नए दूसरे देश के भूगोलवेता हैं वो लेके आएंगे। तो आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं अल याकूबी महोदय से। हम पढ़ेंगे अल याकूबी महोदय का जो है भूगोल में क्या योगदान है, इनकी जो महत्वपूर्ण कृति क्या क्या इनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें मिलता है। तो पढ़ेंगे अल याकूबी नगरीय अरब भूगोलवेता, जिसने अरब, मिस्र, सीरिया, ईरान व इराक व भूमध्य सागर के तटवर्ती सागरों का भूगोल लिखा। कि अरब भूगोलवेता ऐसा जो नगरीय भूगोल से संबंधित रखता है, और जिसने अरब का, मिस्र का, सीरिया का, इराक और ईरान और भूमध्य सागर के जो भी तटवर्ती सागर है उनका भूगोल इसने लिखा था। इनकी एक ही महत्वपूर्ण कृति मिलती है, ज्योग्राफी ऑफ सिटीज, यानी कि नगरों का भूगोल। नगरों का भूगोल पुस्तक आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा कि नगरों का भूगोल किसने लिखा, तो सीधा आपको क्या बताना है, अल याकूबी बताना है आपको। जो नगरों का भूगोल है अल याकूबी ने लिखा। तो इसमें 2 ही महत्वपूर्ण बातें यहां से उठती है कि एक तो नगरीय भूगोल से संबंधित जो संबंध रखता है, नगरीय भूगोल से संबंधित रखता है, और नगरों का भूगोल जिसने लिखा ये कौन सा है, अल याकूबी। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट भूगोलवेता। इनका योगदान कम मिलता है, छोटे छोटे भूगोलवेता बच्चे अपने, मतलब इनका योगदान कम है तो अपन इनको जल्दी कवर कर लेंगे। इसने परिवहन भूगोल में योगदान दिया। इसने किस में योगदान दिया, परिवहन भूगोल में। कौन सा भूगोलवेता, अल जहानी। इससे पहले कौन सा भूगोलवेता पढ़ा था हमने, अल याकूबी। उसने किस में योगदान दिया, उसने योगदान दिया नगरीय भूगोल में। उसने ज्योग्राफी ऑफ सिटीज के नाम से अपनी पुस्तक लिखी थी। और अल जहानी ने परिवहन भूगोल में योगदान दिया, अर्थात इसने अरब देशों को मध्य एशिया से जोड़ने वालों मार्गों का है जो है वर्णन अपने ग्रंथों में किया था।
कि जो अरब कंट्रीज है उनको, जो मध्य एशिया है, अरब कंट्रीज को मध्य एशिया से जो जोड़ते हैं मार्ग, जो समुद्री मार्ग है, जलीय मार्ग जोड़ते हैं, उनका अपने है ग्रंथों में उल्लेख किया है इसने, और परिवहन भूगोल में इसने योगदान दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट भूगोलवेता के बारे में। नेक्स्ट भूगोलवेता है अल जकूबी महोदय। जकूबी महोदय का एक ही कथन मिलता है कि अरब भूगोल का जनक, जो अरब भूगोल है उसका जनक कौन है? जकूबी महोदय। नेक्स्ट भूगोलवेता हम पढ़ते हैं अल जरकेली। जो अल जरकेली अजीब से नाम है, लेकिन आपको जब आप रेगुलर क्लासेज में बने रहोगे तो आपको टिप्स पे हो जाएंगे। आपको ऐसे अल जरकेली आया और आप बोल दोगे कि इसकी पुस्तक है नक्षत्र सारणी, या इसको केनोन नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम केनोन है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट भूगोलवेता। नेक्स्ट भूगोलवेता है इब्ने यूनुस। यह एक गणितीय भूगोलवेता था। इब्ने यूनुस क्या था? एक गणितीय भूगोलवेता था। अब गणितीय भूगोलवेता का नाम आता है तो आप वहां पे चले जाना चाहिए इतनी देर में। तो आपको कहाँ पे? यूनानी भूगोलवेता में। और यूनानी भूगोलवेता में कहाँ चले जाना चाहिए? आपको थेल्स और एनेक्सिमेंडर महोदय याद आना चाहिए कि गणितीय भूगोल के प्रारंभ करता है या गणितीय भूगोल से संबंधित रखते हैं। ऐसे आप कंपैरिजन करोगे तब ये आपकी यूनिट है बढ़िया परफेक्ट हो जाएगी, बढ़िया शानदार तरीके से आपकी यूनिट तैयार हो जाएगी। जिसने नक्षत्रों की एक सारणी बनाई जिसका उसने नाम हकेयत रखा। इसने नक्षत्रों की एक सारणी बनाई जिसका नाम उसने हकेयत रखा। अब हिपाक्स महोदय पढ़ा था, नक्षत्र के बारे में बताया था, याद है 850। फिर दूसरा भूगोलवेता कौन सा था जिसने नक्षत्रों के बारे में बताया था? आपको इतने में नक्षत्र नाम आते ही पीछे वाला रिवाइज हो जाना चाहिए। कौन सा था? टोलेमी महोदय। कितना? 1022। तो हिपाक्स 850, टोलेमी 1022, ये याद आ जाना चाहिए आपको। जब नक्षत्र का नाम आपके सामने जैसे ही आए, चाहे कौन से कोई से भूगोलवेता हो और नक्षत्र का नाम आपके सामने आए, तो आपको पीछे वाला रिवाइज हो जाना चाहिए। यही है एक कंपैरिजन करके पढ़ने का जो है प्रॉफिट। और ये यूनिट इतनी आपकी सरल बना दूंगा, इतनी शानदार बना दूंगा, आपको माइंड में पूरी फिट हो जाएगी आपके। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहीं और से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा उसने एक तालिका तैयार की विश्व के अधिकांश स्थानों के अक्षांश व देशांतर प्रस्तुत किए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। एक तो गणितीय भूगोलवेता था, एक नक्षत्रों की सारणी बनाई जिसका नाम हकेयत रखा। ये दो चीज यहां से ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट भूगोलवेता पढ़ते हैं अबू मसर। अबू मसर का क्या योगदान मिलता है? अबू मसर का योगदान मिलता है, इसने भारत की स्थिति पृथ्वी के मध्य में मानते हुए कि जो पृथ्वी है उसके मध्य में भारत की स्थिति है, और प्रधान मध्याह्न रेखा को मालवा की जो राजधानी उज्जैन से है गुजरती हुई मानता है। कि जो है इसने भारत की स्थिति पृथ्वी के मध्य में मानी है, और मालवा की राजधानी उज्जैन से गुजरती हुई है मध्याह्न रेखा है, प्रधान जो देशांतर रेखा है, जो अपनी जो 0 डिग्री है, प्रधान रेखा जो ग्रीनविच रेखा है उसको। और यहाँ पे आपको ये भी रिवाइज हो जाना चाहिए कि भारत की जो ग्रीनविच रेखा है वो कितनी है? 42.5 डिग्री। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। कितने जो है राज्यों से गुजरती है? 5 से। कर्क रेखा कितने से गुजरती है? 8 से। ऐसा मतलब एक यूनिट से अपन कंपैरिजन करके दूसरी को पढ़ेंगे ना, तो आपको इतना मतलब ये हार्ड नहीं लगेगा आपको। उज्जैन को अरबी में ओजिन या अरिन कहा जाता था। उज्जैन है जो मालवा की राजधानी उज्जैन है, उसको अरबी में ओजिन या अरिन कहा जाता है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट भूगोलवेता रमहूर मूसी। जो रमहूर मूसी है उनके जो है करतियां है ये महत्वपूर्ण। एक तो हिंद की करिश्मे, ये इंपॉर्टेंट करती है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है क्योंकि हिंद से हिंदुस्तान से संबंधित रखती है। हिंद के करिश्मे और चीन और जापान का भूगोल इसने लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं अरब भूगोलवेताओं के प्रमुख कोष भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? विश्व कोष लिखा इब्न सीना। जब इब्न सीना मैंने पढ़ाया था तब आपको विश्व कोष के बारे में बताया था। जकाउत महोदय ने लिखा था भौगोलिक कोष, और अल सेपा महोदय ने लिखा था विज्ञान कोष और भौगोलिक शब्द संग्रह। अल बाकरी जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इसने भौगोलिक शब्द संग्रह लिखा था। आइए चर्चा करते हैं जो पीछे के जितने भी भूगोलवेता हैं उनकी चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या क्या इसमें योगदान दिया है। तो अल बिरूनी महोदय को हमने पढ़ा था, तो तारीख उल हिंद अल कानून अल मसूदी मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। वो खनिज और बहुमूल्य खनिज और जो है पाणिनि के अष्टाध्याय का अनुवाद किया था इसने। ईरान व इराक देश का जो है इसने मानचित्र बनाया था। इत्यादि बात अब उनको ध्यान में रखनी है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट भूगोलवेता इसमें है अल इदरसी। अल इदरसी में इसकी संदर्भ पुस्तिका मैंने बताई थी। विश्व भ्रमण के इच्छुक, लास्ट क्लास में अपने चर्चा की थी विश्व भ्रमण के इच्छुकों के हितार्थ
यानी कि जो विश्व का भ्रमण करना चाहते हैं उनके लिए आनंद ऐसी उसने कृति लिखी थी, और वो लिखी थी सिसिली का शासक रोजर द्वितीय है, उसके शासन काल में उसने ये कृति लिखी थी, और एक मानचित्रावली भी बनाई थी इसने। और फिर अल मसूदी महोदय तीसरा इंपॉर्टेंट जो है भूगोल वेता, यहाँ से अल मसूदी ऐसे क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है। इसने समय विवरणिका लिखी थी, सोने की चरागाह है और ज्वारात की खाने इसने लिखी थी, और निरीक्षण व उपदेश लिखी थी, गजट निर्देश मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इब्न बतूता है, वो इब्न बतूता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक यात्री भूगोल वेता था, इसने सबसे ज्यादा यात्रा की थी, और यात्रा की किसके समान की थी, मार्को पोलो के समान की थी। मार्को पोलो कहाँ का था, एक इटली भूगोल वेता था, और इटली भूगोल वेता था वो, और इसने विश्व की संपूर्ण यात्रा की थी और फिर अपने विचार दिए थे अपने ग्रंथों के माध्यम से। उसी प्रकार इब्न बतूता है, इसने अरब जगत है, उसको मार्को पोलो कहा जाता है, इसने अरब जगत के साथ साथ मैंने कंट्रीज की भी यात्राएं की थी। तो अपन एक बार पीछे से देखते हैं कि अपन ने क्या क्या इसमें कौन कौन से भूगोल वेता हमने चर्चा की थी। हमने पहले पढ़ा था अल बिरूनी को, फिर इब्न हाकल पढ़ लिया, फिर इब्न सीना, अल बल्की, अल मसूदी, इब्न बतूता, इब्न खल्दून, अल मकदीसी, अल इदरसी, याकूबी, अल जहानी, जकूबी पढ़ा था, फिर हमने फिर अल जरकेली पढ़ा था, फिर इब्न यूनिस अबू मसर पढ़ा था। इतने भूगोल वेता की हमने चर्चा कर ली थी। और अपन ने सर्वप्रथम जब यूनानी भूगोल वेता मैंने आपको पढ़ाए थे कि हाथ में अनेक डीपी आ रहे, हर पल थोड़ी ईपी में फोटो ले लिया, आपको एक ट्रिक बताई थी। तो उसमें बताया था होमर पढ़ा, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, पाइथागोरस, हिकेटियस, हेरोडोटस, हिपोक्रेटस, प्लेटो पढ़ा था, फिर अपने अरस्तु पढ़ा था, थियोप्रेस्टर पढ़ा था, इरेटास्थनीज पढ़ाया था मैंने आपको, और साथ में हिपाक्स महोदय की अपने यूनानी भूगोल वेताओं में चर्चा की थी। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जब मैंने रोमन भूगोल वेता बताए थे, तब की एस की टॉप है, तो एस से स्ट्रेबो, टोलेमी, फिर पोम्पनियस मेला, प्लेनी। इसके अलावा भी दो तीन भूगोल वेता ऐसे थे, इनका इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन उसको अपन को ध्यान में रखना। कौन कौन से था, सिनेका, जुबा, मैक्रोवियस। मैक्रोवियस के संबंध में आपको एक बात आ जानी चाहिए, इसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, यद्यपि इसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण शब्द नहीं दिया था। ऐसे आपके सामने है, जब ये अपनी मेमोरी में सारी पीछे की रिवाइज हो जानी चाहिए इतनी बातें। और अब नेक्स्ट सेशन में लेके आ रहा हूं आपको कि जो यूनानी भूगोल वेता, रोमन भूगोल वेता, जो अंधकार युग से संबंधित, और अरब भूगोल वेता, चारों का एक संकलन कल की क्लास में मैं लेकर आ रहा हूं। संकलन में क्या होगा, संकलन में ऐसा होगा कि अपन है मॉक टेस्ट रखेंगे। एक मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई पीपीटी के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं आपको वो विवरण है टिप्स पे करवाने की कोशिश करूंगा, है ना। और आपको जो जो इम्पोर्टेंट वहां से जो है इम्पोर्टेंट तथ्य है, जहां से सबसे ज्यादा 99% है क्वेश्चन आने की संभावना है, वह तथ्य आपके सामने से टिप्स पे है, आपको मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा इस क्लास के माध्यम से। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट और भूगोल वेता पढ़ेंगे, और बीच में जब अपना संडे आएगा, संडे को अपन फिर फर्स्ट पेपर की एक धमाकेदार सेशन रखेंगे। इस सेशन में हम 30 से 50 क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे अपने इस सेशन के माध्यम से। प्रीवियस ईयर के मैंने आपको 20 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन लास्ट करवाए थे, उसके बारे में 30 से 50 क्वेश्चन अब कराऊंगा। फिर नेक्स्ट संडे को अपन इसको यूनिट को जो है संप्रेषण को कंप्लीट कर लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अपनी जो सेशन होने वाला है उसके बारे में अपने साथियों को जरूर बताएं, क्योंकि भूगोल से जो संबंधित नहीं रखते, जो भूगोल से के अलावा अन्य विषय के जो विद्यार्थी हैं उन वो भी इनका लाभ ले सके। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, अपन ने आज अरब भूगोल वेता कंप्लीट कर लिए। कल का सेशन आपके लिए स्पेशल रहेगा, आप बने रहिए अपनी कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे। आपको डे बाय डे बढ़िया गुणवत्तापूर्ण और उत्तम शिक्षा है जो निःशुल्क यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के बाय।